खबर भोपाल से उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अरुण यादव को मिला दिग्विजय सिंह का साथ। दिग्विजय ने अरुण यादव को शुभकामनाएं दी। अरुण यादव कल से शुरू होंगे उनके चुनावी दौरे। टिकट की घोषणा से पहले ही चुनावी दौरे की सूचना देने पर दिग्विजय ने दी शुभकामनाएं। दिग्विजय के साथ से अरुण के टिकट का दावा और भी मजबूत हुआ। इससे पहले सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा वो अगर चुनाव लड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। और अब दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज, बड़े लीडर, बड़े नेता, उनका साथ भी मिला है और शुभकामनाएं भी दी हैं दिग्विजय सिंह ने। और संदीप भमरकर, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, दिग्विजय सिंह का समर्थन भी मिल गया है अब तो, यानी कि कहा जाए, क्योंकि अब तो जाहिर है दिग्विजय सिंह दिग्गज और उनका अगर समर्थन मिल गया तो अब अरुण के टिकट का दावा और भी मजबूत हो गया है। बिल्कुल, राजनीति में ये इस तरह की शुभकामनाओं के अलग मायने होते हैं। इनको फौरी तौर पर नहीं लिया जा सकता, और ख़ास तौर पर जब बात दिग्विजय सिंह की हो और चुनिंदा लीडर्स ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लीड कर रहे हो, ऐसे में एक बड़े नेता का शुभकामना मिलना ये साथ देने जैसा है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरुआत हो रही थी, तब दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव का नाम आगे किया था कि सुभाष यादव के बेटे हैं। सुभाष यादव बड़े किसान नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के, देश के, और अरुण यादव को उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए और मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन को गति देनी चाहिए। ये साथ मिलने के बाद में दूसरी दफ़ा है कि ये शुभकामनाएं अरुण कह के उन्होंने जो ट्वीट किया है, जब अरुण यादव ने ये बताया कि वो चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लेंगे और चुनावी दौरे शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे काम के लिए दिग्विजय सिंह का शुभकामना देना ये साफ जाहिर करता है कि दिग्विजय सिंह अब अरुण यादव के सपोर्ट में आ गए हैं। यानी उनको टिकट की जब बात होगी तो दिग्विजय सिंह उनका साथ देंगे। कमलनाथ आखिर में सब कुछ तय करेंगे, लेकिन एक बड़े नेता का साथ मिलना ये एक कामयाबी की पहली सीढ़ी कहा जाता है। हालांकि अरुण यादव का नाम लगभग तय है, केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। कल सज्जन सिंह वर्मा जो कमलनाथ खेमे से आते हैं, उन्होंने भी खुलकर अरुण यादव का जो साथ दिया है, उससे संकेत अब साफ हो गए हैं कि अरुण यादव के लिए टिकट में कोई दूसरा रोड़ा नहीं है। यहाँ पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, चाहे दिग्विजय सिंह गुट हो या कमलनाथ का गुट हो, ये सभी लोग मिलकर एक साथ खंडवा में जुटेंगे। एक बात और कि अरुण यादव, अगर हम उनके साख की बात करें और अगर हम उनके प्रभुत्व की बात करें, वर्चस्व की बात करें, किस तरीके की छवि और कांग्रेस को कितना फायदा अरुण यादव दिलाएंगे, इसके साथ ही बीजेपी में भी पेच फंसा है। और अब क्योंकि अर्चना चिटनीस और उसके अलावा हर्षवर्धन चौहान, और अब ये कहा जा रहा है कि किसी और को मौका मिल सकता है, इन सब के समीकरण को देखें तो क्या अरुण यादव को टिकट देने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को फायदा मिलेगा? देखिए, चाहे अर्चना चिटनीस हो या हर्षवर्धन, या ऐसे में अरुण यादव ही कांग्रेस की तरफ से बड़े उम्मीदवार कहे जाते हैं। दूसरी तरफ से जो दावा कांग्रेस की पार्टी के अंदर से अभी कोई दूसरा दावा नहीं आया है, लेकिन निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। और बस यही बात है कि उनका जो सपोर्ट है वो शायद कांग्रेसियों को रास नहीं आया है। कल जिस तरह से सैयद जाफर ने विरोध जताया था और ये कहा था कि बाहरी शख्स है निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, उनको पहले अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी चाहिए, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस से कैसे टिकट मांग रहे हैं, तो एक सवाल जो खड़े किए थे उसने अपने आप में अरुण यादव की सर्वमान्यता पर मोहर लगा दी थी कि अरुण यादव अकेले यहाँ पर शख्स है जो टिकट मांग रहे हैं। हालांकि चर्चा कई और नामों पर भी है, बहुत सारे विधायक उस इलाके में, कुछ आदिवासी विधायक भी हैं जिनके नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक जो प्रमुख दावा है, जो तैयारियां देखने को मिल रही है, कोई दूसरा लीडर इन तैयारियों के साथ में मैदान में नहीं उतर रहा है। यानी अरुण यादव को संकेत मिल चुके हैं, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। दूसरी बात यह है कि अरुण यादव नंद कुमार सिंह चौहान के सामने एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, चुनाव हारे भी हैं, लेकिन एक बार चुनाव उन्होंने जीता भी है। और पूरे निमाड़ इलाके की बात करें या खंडवा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उनका पहले से ही प्रभुत्व है, हर पोलिंग बूथ पर उनकी अपनी एक टीम है। और कद काठी के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते भी वो मध्य प्रदेश भर में दौरे कर चुके हैं, तो एक बड़ा नाम है। यहाँ पर बीजेपी
को चुनौती है कि वो इतने बड़े, अगर ये रानू यादव मैदान में होंगे तो कौन चेहरा चुनाव में उतारा जाएगा। यदि अर्चना चिटनिस को टिकट दी जाती है तो नंद कुमार सिंह चौहान का खेमा नाराज हो जाएगा, और यदि नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन को टिकट दी जाती है तो अर्चना चिटनिस नाराज हो जाएगी। ऐसे में तीसरा नाम अगर संघ की तरफ से आएगा, अशोक पालीवाल जो नाम सामने आ रहा है, अशोक पालीवाल के नाम पे, संघ के नाम पे पार्टी के कार्यकर्ता और ये दूसरे जो गुट हैं ये सभी उनका साथ दे सकते हैं, संघ के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। तो बीजेपी अपनी चुनौतियों से जूझ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस को जो साथ मिला है अरुण यादव का, दिग्विजय सिंह का, तो यदि खेमों में नीचे भी बटी हुई है तो अपने बड़े नेताओं का चेहरा देखकर, यानी कि हम ये कहेंगे कि भले ही नंद कुमार सिंह चौहान से अरुण यादव ने हार का सामना किया हो, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास एक मजबूत दावेदार है। तो अब मुझे लगता है कि जो संदीप ये पेच फंसा है, जाहिर है ये सब चीजें ध्यान में रखेगी, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी होती कई बार देखने को मिला है, और कोई भांप नहीं पाता उसे कि क्या होने वाला है। जैसे अरुण यादव के नाम की चर्चा हो गई है, दिग्विजय सिंह ने बोल दिया है, बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं होगा। एंड टाइम तक सोचते ही रहेंगे कि आखिर कौन सामने आएगा। बिल्कुल, और चौंकाने वाले चेहरे बीजेपी ने कई बार दिए हैं, चाहे धार विधानसभा सीट हो या उज्जैन के लोकसभा सीट हो। लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कई नए और अचंभित करने वाले चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया था और वो जीते भी। ये इसलिए होता है क्योंकि संघ की तरफ से या संगठन की तरफ से कोई नाम आता है तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता उसको इनकार नहीं कर पाते, केवल घर में नहीं बैठे रहते हैं। जबकि देखा यह गया कि दमोह में जब मजबूरी में टिकट दिया गया उपचुनाव में, दमोह उपचुनाव में, तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तब पार्टी की रीति नीतियों को भी कार्यकर्ता दरकिनार कर देता है, उनके निर्देशों को दरकिनार करता है। लेकिन यदि नया चेहरा सामने आता है तो सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। तो शायद बीजेपी इस तरकीब पर भी काम करेगी, दमोह जैसी हार से बचने के लिए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब एक बार दमोह उपचुनाव में गलती हो चुकी है तो जाहिर है बीजेपी उसे तो नहीं दोहराएगी। 2023 में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो नजर तो सीधे सीधे वहां पर भी होगी। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।